ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग। आज हम सुनने जा रहे हैं स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान मुरली। डेट है 15 फरवरी 2021, पाठ 13। ज्ञान सागर पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है जी। तो बाबा हमें यहाँ पर अटेंशन दिला रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। बाबा कहते माया के तूफान बहुत आएंगे। तो पहले समझते हैं माया क्या है। माया अर्थात 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये 5 विकार रूपी माया के तूफान अर्थात पेपर, चैलेंजेस बहुत सिचुएशन में आ सकते हैं, राइट। कभी काम वासना के रिलेटेड पेपर आ गया, कभी कोई सिचुएशन आई, ऐसे आई हमको क्रोध आने की टाइप, राइट। कभी लोभ आया कि इस टाइप के चीज़ें मेरे पास भी हो। कभी मोह आया कि मेरे परिवार का क्या हो जाएगा क्या नहीं, राइट। फिर अहंकार आया अपने पोस्ट पोजीशन का। तो बाबा बताते हैं कि ये सब एक तूफान है और इस तूफान रूपी एग्जाम में पास होना है, इनसे हार नहीं खानी है। अब समझना है कि बाबा इस चीज़ को क्यों हमें अटेंशन दिलवा रहे हैं, राइट। क्योंकि देखिए, अगर हार होती है ना तो हमारे संस्कार वैसे बन जाते हैं। हम क्रोधी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं। बनना क्या है, हमको माया जीत बनना है। माया जीत सो जगत जीत। हमारा लक्ष्य होना चाहिए देवता। तो देवता में सर्व गुण संपन्न है, माया बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को उस टाइप का बनना है, ये मेरा लक्ष्य है। तो लक्षण मेरे अंदर आने चाहिए। अगर बार बार हम हारते रहे माया से तो हमारा कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा। जैसे लौकिक दुनिया में पढ़ाई करते हैं, एम रखते हैं आईएएस ऑफिसर का, मेडिकल एंट्रेंस का, लाइक दैट। लेकिन फिर अगर वैसा स्कोर नहीं होता है तो मन दिल से शिकस्त होने लगता है। लेकिन यहाँ पे कोई स्कोर की बात नहीं है, यहाँ पे मन की स्थिति के ऊपर है। यहाँ पे आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए हैं तो भी इस पढ़ाई में आप बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आप गरीब है, साहूकार है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। किस जात के है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, यहाँ पर है मन की स्थिति के ऊपर। तो बाबा हमें ये पक्का कराना है कि हमें इन मायाओं के तूफानों से डरना नहीं है। आ गया क्रोध, अब मैं क्या करूँ, नहीं। एक पेपर आया हुआ है, यस, इसमें मुझे पास होना है। अब सिचुएशन ऐसे बन गई है लेकिन मुझे जीतना है। बाबा ने फिर देखिए दूसरे सेंटेंस में ये भी बता दिया है, बहुत तूफान आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है, राइट। बाबा कहते हैं संकल्प आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस संकल्प आ सकते हैं। क्रोध का एक संकल्प आ गया लेकिन उसको कर्म में नहीं लाना है, राइट। संकल्प आ रहा है कि इस टाइप का बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, जो काम दिया है वो नहीं कर रहा है। अब क्रोध आ रहा है लेकिन उसको कर्म इंद्रियों में प्रैक्टिकली हम उसको कर्म इंद्रियों में नहीं लाना है। अर्थात आंखें बड़ी कर दी, मुंह से जोर जोर से चिल्लाने लग गए, तो ये सब कर्म इंद्रियों से हमारा कर्म हो रहा है। संकल्प में आ रहा है ये गलत कर रहा है, वो है, लेकिन मन को स्थिर करना है। गलत वो कर रहा है और क्रोध मैं कर रहा हूँ। वो तो गलत कर रहा है और मैं क्रोध करके मैं क्यों पाप का भागीदार बन रहा हूँ, मैं अपने संस्कारों को क्यों खराब कर रहा हूँ, राइट। तो ये मुझे पूरी तरह से अटेंशन देना है, ठीक है।
सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत किया हुआ है, लेकिन मुझे अपने आप पर फुल अटेंशन देना है। क्योंकि देखिए, जैसे क्या होता है कि कोई सिगरेट पहली बार पी लेता है ना, तो दूसरी बार पीने में वो टाइम नहीं लगता, तीसरी बार और ईजी हो जाता है। वैसे ही आज सिचुएशन ऐसी आई है, मैंने क्रोध कर लिया तो मेरी एक आदत बन जाएगी, इस टाइप के फिर सिचुएशन आएगी मैं फिर क्रोध कर लूँगा। क्या मैं बन गया? क्रोधी बन गया, लोभी बन गया, कामी बन गया। लेकिन नहीं, मुझे अपने संस्कारों को दिव्य गुण संपन्न बनाना है। तो अगर बार बार हम सिचुएशन से जीतते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लास्ट टाइम में भी इतना टफ सिचुएशन था, मैं जीता था। और देखिए, क्रोध, ये सब जो विकार होते हैं ना, 10 सेकेंड तक अगर हम फास्ट 10 सेकेंड में उनके ऊपर जीत पा लेते हैं तो हमारी जीत हो जाती है। तो वही पहले ही 10 सेकेंड जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय हमें पूरी तरह से देखना है, साक्षी होकर देखना है, मन की स्थिति को देख के मन इधर उधर हो रहा है, लेकिन मन को बिल्कुल अभ्यास में डालना है। मैं कौन हूँ? मैं शांत हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ। राइट। क्रोध का एंटीडोट क्या हुआ? शांत हुआ। तो मेरे को शांति के बारे में चिंतन करना है, या उस सिचुएशन से मुझे निवृत्त हो जाना है। सिचुएशन ऐसी हुई, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाना है उस जगह से, जैसे कि मैं अपने ऊपर काबू ला सकूं। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा एक्टिविटीज करनी है जिस तरह से हम विकार के बसीभूत न हो, विकार से हार नहीं खाएं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर बाबा क्या बताते हैं? तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है। तो बाबा ने इस प्रॉब्लम का समाधान भी बता दिया। राइट। तो बाबा बोलते इस टाइप के तूफान क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा से कट जाता है। राइट। जैसे कि अगर दो तारों का ठीक तरह से लूज कनेक्शन हो तो लाइट आती है, चली जाती है, लाइक दैट। तो हमारा कनेक्शन अगर परमपिता परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग रहता है तो ये माया हमको हैरान नहीं कर सकती। अब इसको समझना है। देखिए, जब हम परमपिता परमात्मा की याद में रहते हैं ना, तो मन खुश रहता है, आनंदित रहता है। और याद करने का जो तरीका भगवान ने बताया है, सिर्फ परमात्मा ने बताया, उस विधि से ही करना है। अर्थात आत्मस्मृति से। पहले फाउंडेशन, मैं आत्मा फील करना है, शरीर से अलग को फील करना है। फिर मैं आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसको फील करके कनेक्ट करना है सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा से। वो शांति का सागर है, उनकी शक्तियाँ मेरी तरफ प्रवाहित हो रही है। God is at high potential, I am at low potential. When I am going to connecting with the supreme, from high to low, the energy is going to flowing. तो ऐसे करना है, कनेक्ट करना है, तो भगवान से वो शक्तियाँ प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे फील करना है, मैं शांति के झरने के नीचे हूँ, आनंद के झरने के नीचे हूँ, भगवान मेरे साथ है। तो ये माया क्या कर सकती है? क्या बिगाड़ सकती है? कोई भी पेपर आ जाए, कुछ नहीं, मेरे साथ भगवान है। मैं हर कल्प में विजय रहा था। ये छोटे मोटे चीज़ें आनी है। ये सिचुएशन आती है मेरी मन की स्थिति को देखने के लिए, मेरा मन कितना एम्पावर्ड है, कितना पावरफुल है। तो ये मेरी एग्ज़ाम लेने के लिए आती है। इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए मुझे अपने आप को पूरा प्रिपेयर करना है, और परमात्मा की याद में काम करते हुए, खाते उठते बैठते, ये हमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। क्योंकि ये हमें समझना चाहिए कि जन्म जन्मांतर से माया से हार खाते हुए हम वीक हो गए। अगर हम सोचेंगे कि मैं ही अकेला मैं कर लूँगा, नहीं, हम अकेले होके अनेक बार ट्राई किए लेकिन पास नहीं हो पाए। इतने जन्म हमने पास कर दिए, ये जन्म भी क्रॉस हो जाएगा। लेकिन इस जन्म में हमारे साथ कौन है? स्वयं भगवान है। उनको पूरा यूज करना है। भगवान बताते हैं कि मैं आया किसी लिए हूँ, तुम्हें हेल्प करने के लिए। तुम अकेले ट्राई कर रहे थे, अब डबल इंजन में तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को यूज करूँ तो तुम्हारी हर चीज़ ईजी हो जाएगी। मेरे मत पर चलो,
मेरे राह पर चलो, तो कितना ईजी हो गया। आगे अपनी बुद्धि लगा के करते तब बाबा से याद करते हुए करेंगे। बिल्कुल। तो इन माया से जीतना कोई टफ नहीं होगा। बाबा बताते हैं ये याद की यात्रा एक बार भी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबा बोलते हैं न सतयुग में, न त्रेता युग में, न द्वापर युग में, न कलयुग में। याद तो हम द्वापर युग से भी करते आए हैं, सतयुग त्रेता युग में याद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सही विधि से याद नहीं किए। जैसे अभी हमने बात किया, आत्मा सोच के परमपिता परमात्मा को याद करना, उस विधि से जो भगवान चाहते हैं। और कि ये रियली परफेक्ट याद केवल संगम युग अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में ये याद की यात्रा एक ही बार भगवान हमें सिखाते हैं। वो है मृत्यु लोक की यात्रा, अमर लोक की यात्रा यह है। तब आज मृत्यु लोक में हम क्या करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। अनेक तीर्थ द्वारा हम शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, राइट। लेकिन बाबा बताते हैं कि ये जो यात्रा है मन की यात्रा है। अमर लोक अर्थात सतयुग दुनिया में देवी देवता बनने के लिए अमर लोक मुक्ति धाम की यात्रा है। तो बाबा बोलते हैं ये मन की यात्रा है। मन से शरीर में इसमें कोई कष्ट देने की जरूरत नहीं है। खाते पीते उठते बैठते सब कार्य करते हुए मन की यात्रा करनी है, परमात्मा से कनेक्ट करते रहना है। और ये एक बार ही होती है संगम पर, राइट। तो हमें इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। कर्म योगी काम धंधा करते हुए ये अभ्यास करते रहना है। फिर बाबा बताते हैं तुम बच्चों को भी बाप बधाई देते हैं। वास्तव में तुमको बधाई हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। बाबा हम बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। किस लिए? कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। आज देखिए किसी का एडमिशन बहुत टॉप कॉलेज में हो जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एम्स कॉलेज में, राइट। तो क्या होता है कि सब बधाई देते हैं कि चलिए आपका बहुत अच्छी जगह में सिलेक्शन हुआ है, तो जॉब तो आपको मिल गई है, आपको जॉब सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन देना स्टार्ट हो जाता है, राइट। वैसे ही बाबा हमें बधाई दे रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, और जिस पढ़ाई का उद्देश्य मनुष्य से देवता बनना। ये पढ़ाई हर कोई पढ़ नहीं सकते, चाहे तो भी पढ़ नहीं सकते। हम जो सुन रहे हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं। बार बार अपने स्मृति में लाएं कि अगर भगवान के महावाक्य को मैं आनंद अनुभव कर रहा हूँ तो रियली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हमें ये नहीं देखना है कि अरे यार इस जन्म में तो मैंने ये पाप किए, हो सके पाप हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये बुद्धि है जो मैं भगवान के महावाक्यों को समझ पा रहा हूँ, इंटरेस्ट ले पा रहा हूँ, तो बहुत पुण्य है, बल्कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। हम अपने अतीत को न देखें, अतीत को देखेंगे तो अभी वर्तमान को खराब कर देंगे, लेकिन अभी जो भगवान दे रहे अर्थात मेरा बहुत ऊंचा भाग्य है। तो इस नशे में रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य से देवता बनने वाला हूँ, इतनी महान आत्मा हूँ। तो बाबा बोलते हैं इस नशे में रहना है। फिर बाबा बताते हैं बाप तुमको बधाई देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीर से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंग है, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वो सबको ले जाएंगे। तो बाबा फिर से और एक बधाई दे रहे हैं कि तुम अभी रावण की जंजीर से छूटते हो। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, अब डॉक्टर बोलते हैं कि कल आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो कितना खुश होता है कि यस यार कल डिस्चार्ज हो जाऊंगा, कल मैं घर जाऊंगा, फिर घर में आराम से खाना पीना, वो राइट। वैसे ही बाबा बताते हैं कि ये जो रावण है, 5 विकार रूपी जंजीरों से हमारा छूटने का टाइम आ गया है। क्योंकि आज देखिए हम न चाहते हुए भी हमें क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, कुछ न कुछ हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, मूड ऑफ रहता है, चेहरे से स्माइल नहीं रहती है, क्योंकि ये 5 विकार रूपी कांटा हमारे अंदर है। जैसे होता नहीं बॉडी में कुछ कांटा चुभ जाता है, जब तक वो न निकले बार बार हमारा मन उसकी तरफ जाता रहता है। वैसे ही बाबा बता रहे हैं कि इस 5 विकार रूपी जंजीरों से हम मुक्त हो रहे हैं। कैसे? परमात्मा की याद से,
हम एम्पावर्ड हो रहे हैं और विकार सब खत्म हो रहे हैं, अच्छे अच्छे गुण हम धारण कर रहे हैं। बाबा देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। सभी आत्माएं पतंग है, सबकी रस्सी एक बाप के हाथ में है, वो सबको ले जाएंगे। बाबा कहते हैं पतंग, सभी आत्माएं पतंग है और सबकी रस्सी बाप के हाथ में। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो कंट्रोलिंग, जिसके हाथ में रस्सी होती है वो कंट्रोलिंग करता है पतंग को। तो बाबा कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, कंट्रोलर मैं हूँ और मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा मुक्ति में, जीवन मुक्ति में अर्थात सत्युग दुनिया में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। देखिए कितने सुंदर महावाक्य, कितने प्यारे महावाक्य। तो इनसे ही लगता है कि कितना भगवान हमसे प्यार करते हैं और ऐसे महावाक्य कोई साधु संत कभी उच्चारित कर ही नहीं सकते। तो ये वर्शन्स ऑफ गॉड सुनते ही हमें लगता है कि यस, ये भगवान के सिवा कौन बोल सकता है, राइट। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ तुम्हारी मंजिल पर ले जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो दुनिया की सिचुएशन से, क्योंकि कंट्रोलर मैं तुम्हारे साथ हूँ। केवल मेरी स्मृति में रहो तो हर समस्या समाधान हो जाएगी और जीवन के हर पल का हम आनंद ले पाएंगे। तो आज दिन भर में हम सभी उस याद की यात्रा में रहें और ये हम सभी की गुड विशेस है भगवान की कि हम माया से हार ना खाएं। सिचुएशन आएगी ज़रूर, लेकिन जीतना है। सिचुएशन क्यों आती है? पास होने के लिए, राइट। जितना जो टॉप पोजीशन में होता है वो उतना एग्ज़ाम को वो पास करता रहता है। तो आज हमारे सामने अगर इस टाइप की सिचुएशन आ रही है तो हम जितना पास करते करते जाएंगे उतना हम ऊंच बनते जाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।